सुनते हैं स्टार्टअप में आगे क्या हुआ। जो दूरियां पिछले 3 साल में आ चुकी थी वो खत्म होने की ओर थी। कंपैटिबिलिटी उनमें पहले ही थी, लेकिन इन 3 सालों में दोनों में एक अलग किस्म की मैच्योरिटी आ चुकी थी। रवि अब वो रवि नहीं रहा था जो फाइनल ईयर स्टूडेंट था, और नेहा भी वो कॉलेज की स्टूडेंट नहीं रही थी। उसमें ज्यादा पेशेंस और अडेप्टेबिलिटी आ चुकी थी। इन दोनों को एक दूसरे का ये नया रूप पसंद आ रहा था, और धीरे धीरे ये उनके काम में दिखने लग गया। उनकी ऐप डेवलपमेंट का प्रोग्राम बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा था, जिससे अंकुर और उसकी टीम बहुत ही इंप्रेस थे। उन्हें लगने लगा कि इन दोनों को साथ मिलाने का डिसीजन बेस्ट डिसीजन था। कई बार बातों बातों में अंकुर ने पूछ लिया कि आप एक दूसरे को पहले से जानते हो। इस बात को इन लोगों ने साफ मना कर दिया। बहरहाल दोनों इस तरह रोज मिलने लगे, जो इन्हें करीब ले आया, और फिर वो कैसे इस रिलेशनशिप में आ गए उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया। और इस नए रोमांस में कुछ ऐसी चीजें भी नजरअंदाज हो गई जिस वजह से ये दोनों शायद पहले अलग हुए थे। जल्दी वो दिन आ गया जब ऐप लॉन्च करी गई। ऐप लॉन्च करते वक्त ये दोनों बहुत खुश थे। आखिरकार 4 साल पहले देखा हुआ सपना आज साकार हो रहा था। उस दिन पूरी टीम बहुत खुश थी, और फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे रियलिटी सामने आ गई। जीवन में हम लोग बड़ी बड़ी चीजों के सामने छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, और कई बार यही छोटी बातें एक बड़ा रूप ले लेती हैं। नेहा और रवि के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी ऐप के लिए टीम एक्सपेंशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो हायरिंग शुरू हो गई, लेकिन इसमें मतभेद आने लग गए। नेहा ने रवि को बोला कि आप टेक्निकल साइड देखिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए, लेकिन रवि अपनी बात रखते हुए बोला कि टीम फॉर्मेशन में मुझे कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। नेहा उस वक्त सब लोगों के सामने चुप रह गई, लेकिन उसने रवि से दूरी बनाना शुरू कर दिया। जब उनकी ऐप का सोशल मीडिया प्रमोशन प्लान किया गया तो नेहा ने डायरेक्टली अंकुर से परमिशन लेके कैंपेन को रिलीज कर दिया। रवि नेहा से बहुत चिढ़ गया था। उस वक्त ये मामला किसी तरह से सेटल हो गया, लेकिन दरार पड़नी शुरू हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को ऑफिस में अवॉइड करने लग गए, एक दूसरे की हर बात को शक की निगाह से देखते, और ये सब पूरे ऑफिस को दिख रहा था। ऐप लॉन्च के 3 महीने बाद इन्वेस्टर मीटिंग में प्रोग्रेस को डिस्कस किया गया, और तब मालूम पड़ा कि इस ऐप के एक्टिव यूजर्स कम हो रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी नेहा और रवि की थी। अंकुर ने मीटिंग से निकल के नेहा और रवि को बोला कि आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अंकुर से बात करके रवि ने नेहा से बोला, मैं तुमसे अलग से कुछ बात करना चाहता हूँ। नेहा जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। वो दोनों ऑफिस की बैल्कनी में खड़े होकर बात करने लग गए, और ब्लेम गेम शुरू हो गया। और अंत में ये बात दोनों को समझ में आ चुकी थी, वो आज भी अपनी रिलेशनशिप और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, और उसका असर इनके काम पे पड़ रहा था। वो एक दूसरे की गलतियां गिना रहे थे, और फिर फाइनली उन्हें समझ में आया शायद इसी कारण से 3 साल पहले वो लोग अलग हो गए थे। उस रात वो दोनों बहुत सोचते रहे। अगले दिन सुबह अंकुर रवि से मिला, उसने कहा आज सुबह नेहा ने अपना रेजिग्नेशन दिया है। ये बात रवि के लिए शॉकिंग थी। नेहा ऑफिस में नहीं थी। रवि सारा दिन उसे फोन करता रहा, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। टीम के सब लोग कंफ्यूज थे। नेहा को ना देखकर वो रवि के पास जा रहे थे, लेकिन रवि के पास उनको देने के लिए कोई खास जवाब नहीं था। फाइनली ऑफिस खत्म करके रवि जब घर पहुंचा तो नेहा नीचे इंतजार कर रही थी। उसके बैग्स उसके साथ में पड़े हुए थे, और उसने बोला मैं दिल्ली वापस जा रही हूँ। और उसने कहा मुझे नहीं लगता हम दोनों इस रिलेशनशिप को और अपने काम को साथ साथ आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे मन में कुछ आइडियाज हैं, मैं उन्हें ट्राई करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं दिल्ली जा रही हूँ। बैग उठाते वक्त उसने बोला आई विश यू ऑल द बेस्ट। रवि ने रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो अपना मन बना चुकी थी। वो जानती थी कि वो अपनी दुनिया अपने तरीके से संवार सकती है। वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। वो जानती थी आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसकी कमान सिर्फ उसके हाथ में होगी। दोस्तों, तो ये थी कहानी स्टार्टअप। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ओरिजिनल कहानियां सुनने के लिए सुनते रहें टाइनी कास्ट।
और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।